सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम भी एकदम बढ़िया है। स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल ऋतु रौथार पे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। दोपहर के करीब 12 बज चुके हैं। बाकी सुबह से घर के सारे काम निपट चुके हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज का मौसम। तो जैसा कि आपको पता होगा, कुछ दिन पहले मतलब कि बसंत पंचमी के दिन बारिश हुई थी। तो उसके बाद से आज फिर से बारिश वाला मौसम हो गया है। और साथ ही बारिश के साथ साथ बसंत पंचमी के दिन बर्फ़बारी भी हुई थी। तो ठीक सामने पे ये जो क्रॉन्च पर्वत दिखाई दे रहा है, जहाँ पे है भगवान कार्तिक स्वामी जी का मंदिर, तो वहाँ पे भी खूब सारी बर्फ़बारी हो रखी थी। और अभी भी थोड़ी थोड़ी बर्फ़ वहाँ पे है। बाकी इसी के साथ हमारे घर के चारों तरफ का माहौल भी बहुत ही खुशनुमा हो रखा है। और सरसों से भरे ये पीले पीले खेत बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, तो ये जो खेत है ये हमारे खेत है। तो इनमें हमने सरसों, गेहूँ, मटर वगैरह बोई हुई है। तो कुछ दिन पहले ना हमने अपने खेत से हल्दी निकाली थी। तो यहाँ पे हमने हल्दी को निकाल के कुछ इस तरह से ऐसे छिला हुआ है। इसके जो छिलके थे उनको हटा दिया है और इसको रख दिया यहाँ पे सुखाने के लिए। इसके बाद हम इसको ओखली में कूटेंगे और फिर देंगे इसको चक्की पर पिसवाने के लिए। तो ओखली में कूटने के बाद ना इसको हम अच्छे से सुखाएंगे जब तक कि ये सख्त ना हो जाए, और उसके बाद देंगे इसको चक्की में। बाकी अभी भी यहाँ पे बहुत सारी हल्दी है इस बाल्टी में। तो ये हल्दी देखिए कुछ इस तरह की होती है, अरबी की तरह। तो अरबी भी ऐसी होती है और हल्दी भी कुछ इस तरह की होती है। तो यहाँ पे मैं लगी हूँ अभी इसको साफ़ करने पे। यहाँ पे अभी मैं शुरू कर रही थी, तो इतनी मैंने कर ली है। बाकी अभी तो बहुत है, काफ़ी टाइम लग जाएगा। और ये हमने कल परसों जिस टाइम हम खाली रहते हैं ना, उस टाइम हमने ये किया था। तो अभी यहाँ पे वेदांत भी आराम से खेल रहा है और धूप तो अभी है नहीं। किसी किसी टाइम तो तेज़ धूप लग रही है, लेकिन अभी तो मौसम बिल्कुल पैक हो गया है। तो ठंडा काफ़ी ज़्यादा हो गया है। बाकी मैं लग जाती हूँ फिर से अपने काम पे, मतलब कि जो मेरा हल्दी साफ़ करने वाला काम है। और हल्दी से ना मेरे हाथ ऐसे पीले पीले हो गए हैं। तो एक तो शादी के दिन हुए थे हाथ पीले, और एक आज हो गए हल्दी को साफ़ करते करते। तो ये जो हल्दी है इसको साफ़ करने में आफत तो आ रही है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। इसको हमने अपने खेत में उगाया हुआ है और इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। तो हल्दी बहुत सारी है, तो लगभग 2-3 साल तक तो चली जाएगी, क्योंकि हल्दी का यूज़ खाने में कम ही होता है। तो अभी मैंने यहाँ पे इतनी सारी हल्दी को साफ़ कर लिया है। और सच में भाई इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, कम से कम 1.5 घंटा हो गया होगा, तब से इतना ही हो पाया है। और हल्दी को साफ़ करते करते मेरी जो चांदी की अंगूठी थी वो सोने की हो गई। मतलब कि इस पर हल्दी लग गई तो अंगूठी पूरी पीली पीली हो गई। तो अभी दोस्तों टाइम हो गया है, शाम के 3:30 हो गए हैं। बाकी अभी बाहर ना
इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी और अब तो बारिश भी शुरू हो गई है। बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया परसों की तरह। हेलो दोस्तों, तो ये है अगला दिन। तो कल तो पूरी रात भर बारिश रही और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 11 बज चुके हैं। बाकी हमारा नाश्ता वगैरह हो गया है। तो आज दिखाते हैं आपको फिर से मौसम। तो रात भर बारिश के बाद मौसम अभी कुछ इस तरह का हो रखा है। चारों तरफ ये कोहरा छाया हुआ है और कहीं कहीं पे तो हल्की धूप भी लग रही है और आसमान में भी कहीं कहीं पे बादल है और कहीं पे साफ़ हो रखा है आसमान। तो देखते हैं दोपहर तक धूप लगती है या बारिश आती है। बाकी बारिश के बाद का मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है और अभी ठंडी ठंडी हवाएं भी हो रही है। तो आप इस साड़ी से लगा सकते हैं कि कितनी यहाँ पे हवाएं हो रही है। तो बारिश के कारण ना यहाँ पे हमारे पेड़ से बहुत सारे किन्नू झड़े हुए हैं। तो इनको कर लेते हैं इकट्ठा। ये देखो भाई, तो अभी मैंने यहाँ पे सारे किन्नू को इकट्ठा कर दिया है और इनमें कुछ तो बहुत बड़े बड़े हैं और कुछ इस तरह से बहुत छोटे हैं। तो इनको रखने के लिए एक टोकरी लानी पड़ेगी। बाकी यहाँ पे जो बड़े बड़े हैं इनको तो हम खा लेंगे और जो छोटे छोटे किन्नू हैं इनको हमारी गाय बहुत ही अच्छा खाती है, तो इनको हम देंगे गाय को। बाकी एक बात तो है भाई, गांव में जिनकी गाय भैंस होगी ना उनके लिए चाहे बारिश आए चाहे तूफान आए या बर्फ़ पड़े, गाय भैंस के लिए चारा पत्ती तो लाना ही पड़ता है। जैसे अभी सासू जी भी गए हुए हैं बांझ के लिए, क्योंकि उनको भी खाना देना ही है और उनके लिए तो ठंड में भी बाहर निकलना ही पड़ता है। तो अभी मैंने यहाँ पे ले ली है टोकरी। अब चलते हैं खेत में किन्नू उठाने के लिए। तो यहाँ पे इस बड़ी वाली टोकरी में कुछ कीनू पहले के भी है। तो इसमें जो छोटे छोटे कीनू है ना इनको मैं छान के अलग कर देती हूँ और फिर ले जाती हूँ इनको गौशाला में गाय के लिए। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ये छोटे छोटे कीनू मैंने अलग कर दिए हैं और इनको ले जाते हैं गाय के लिए। तो अब आप लोग बोल रहे होंगे कि इन कीनू को मैं गाय को क्यों दे रही हूँ, हम क्यों नहीं खा लेते हैं। तो ये जो छोटे छोटे कीनू है ना ये बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं और हमारा ये जो कीनू है ये होता है मार्च अप्रैल में खाने के लिए सही। तो ये तो बारिश की वजह से झड़ रहे हैं, तो इसलिए बर्बाद करने से अच्छा है गाय को दे दे। तो ये है हमारी प्यारी सी गाय। अभी देखो कितना खुश होती है कीनू देखकर। देखो कितनी जल्दी जल्दी खा रही है। बाकी वहाँ पे है बछड़ी। बछड़ी को तो नहीं देती हूँ मैं, क्योंकि बछड़ी नहीं खाती है, सिर्फ यही खाती है। अभी दोस्तों टाइम हो चुका है, शाम के बज चुके हैं 4:15 और अभी हमने शाम की चाय भी पी ली है और अभी हमारे आंगन से धूप भी जा चुकी है। और अभी देखिए भाई बारिश के बाद कितना अच्छा मौसम हो रखा है। अभी तो अच्छी सी धूप खिली हुई है, साथ में आसमान में बादल भी लगे हुए हैं। और अभी ना हमारे घर के आसपास बहुत सारे बंदर भी आए हुए हैं नीचे इन पेड़ों पर। तो आज के व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको व्लॉग सुनाए तो उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपको अगले नए व्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाकी नज़ारे देखिए भाई अभी।